के स्टेप 2 पर बात करेंगे। मेरे साथ है आज भविष्य। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इधर देखो बेटा, है ना, जो हम अब बहुत सारा कुछ करने वाले हैं ना, वो इंस्ट्रक्शंस आपको देखनी है ना। बहुत शैतानी करते हो, इधर उधर भागते हो और थोड़ा चुप बैठे हो, है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कॉग्निशन। और कॉग्निशन के अंतर्गत आता है, इसके अंदर हम दो चीज़ें लेंगे, एक तो बच्चे का अटेंशन और मेमोरी। जैसे कि आप देख रहे होंगे भविष्य, आपको लग रहा होगा बहुत अटेंटिव बैठा हुआ है। तो ये अटेंटिव क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इसको लग रहा है कि आज मैम कुछ कर रही हैं और मेरे साथ वीडियो बना रही हैं, तो आज वो बहुत अटेंटिव है। लेकिन अक्सर आमतौर पर जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं या बच्चों के साथ उनको उनका अटेंशन ग्रेब करना होता है, तो बच्चे आमतौर पर ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो आज जो हम कर रहे हैं कि स्टेप 2 पर जो कॉग्निशन है, उसके अंतर्गत हाउ टू ग्रेब अटेंशन ऑफ ए चाइल्ड, हमें कैसे उसके अटेंशन को लेना। जब तक उसका अटेंशन नहीं होगा तब तक अगला हमारा कोई भी उसको सिखाने का जो पर्पज है पूरा नहीं होगा। जब तक अटेंशन नहीं होगा तब तक मेमोरी नहीं होगी। तो उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, आज हम अपने भविष्य के साथ उन चीज़ों को देखेंगे। भविष्य बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया हो? तो उसके लिए हम सबसे लेंगे पहले विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शंस में अब आप क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करे। क्या मोस्टली क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ में दिलचस्पी कब नहीं लेता, कि जब वह एक्टिविटी या उसका जो रीडिंग है वो फनी नहीं होता है, तो उसका अटेंशन वहाँ से हटने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके अटेंशन को ग्रेब करने के लिए कुछ फनी एक्टिविटीज़ करनी होंगी जिसमें कि वह इंटरेस्ट ले सके। जैसे कि आप आज भविष्य को भी देख रहे होंगे कि वह आज बहुत अटेंटिव बैठा हुआ है बिना किसी फनी एक्टिविटी के। तो भविष्य बेटा इधर देखो, मेरी तरफ देखना है आपको, ठीक है। अब आप ये न देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं विजुअल परसेप्शंस के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं। हम ब्लॉक्स ले सकते हैं, पजल्स ले सकते हैं। ये कुछ ब्लॉक्स हैं बच्चे, देखिए आप, लो इन्हें करके देखो, इन्हें किस किस पैटर्न से कैसे लगाओगे, क्या तुम्हें अच्छा लगता है करना, ठीक है। देखो इन्हें करके देखो जल्दी से। हम बच्चे की अटेंशन को ग्रेब करने के लिए कर सकते हैं ब्लॉक्स ले सकते हैं, पजल्स ले सकते हैं। और पजल्स आपकी पिक्चर वाली पजल्स भी हो सकती हैं, और आप जो पहेलियाँ जो बच्चों को कहानी के तौर पर सुनाते हैं वो भी हो सकती है पजल्स में। और पजल्स में ये भी हो सकता है, जैसे कि ये ब्लॉक्स लिए हुए हैं, इस ब्लॉक्स में आप बच्चे को कोई भी पिक्चर दिखा दीजिए कि अब आप इन ब्लॉक्स को इस तरीके से लगाइए कि वह पिक्चर आप कुछ हद तक या जितना भी बना सकते हो कि आपको लगे कि बन जाए। देखते हैं अब भविष्य भी लगा हुआ है, उसको किस किस तरीके से वो उन ब्लॉक्स को लगाता है। वो अब लगातार इस काम में लगा रहेगा। तो सबसे पहले विजुअल परसेप्शंस को लेते हुए अब आप देख रहे होंगे कि भविष्य ने कुछ तो बनाया है। ये जो कुछ भी होता है ये यूजलेस नहीं होता है, बच्चा कुछ ना कुछ सोचकर बना रहा होता है। उसी के अंतर्गत हम पजल भी ले सकते हैं, बच्चे से बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक। और बुक का आपको यह ध्यान रखना है कि जो बुक आप लेंगे उस पर जो पिक्चर हो वो बड़ी बड़ी हो। बड़ी पिक्चर होती है तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। भविष्य ने बना दिया, वाह बेटा वेरी गुड। क्या बनाया, ये कैसे कैसे बनाया आपने? अच्छा, तो ये आपकी समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे लगाना है। देखो ये अलग अलग थे ब्लॉक्स और उसने इनको मिलके लगा दिया। वो समझ गया इस चीज को कि अगर मुझे इन्हें जोड़ना है तो मैं इन्हें किस तरीके से जोड़ पाऊंगा। अब आप देखेंगे मेरे बिना इंस्ट्रक्शन के उसने ये काम किया है, यानी कि बच्चा इस तरीके से सीखता है। ये हमारा विजुअल परसेप्शन है और अपने अकॉर्डिंग वो कर करके सीखता है। अब हम अगले अपने उस पर दिखाते हैं बच्चे को, हम क्ले मॉडलिंग करा सकते हैं। भविष्य ये देखो बेटा, ये आप जैसा भी जो भी कुछ चाहो जो बना सकते हो वो बनाइए। कुछ भी जो आपका मन कर रहा हो,
ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे 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 इस पे करिए, बनाइए ऐसे, जो भी शेप आप बना सकते हो ऐसे ऐसे करिए। ये कुछ दिए हुए हैं फ्रेम, इसके अंदर जब आप क्ले को डाल दोगे तो क्ले बिल्कुल ऐसी ही बन के निकलेगी। डाल देखो करके, ऐसे कर दो इसके अंदर डाल के, और फिर ऐसे ऐसे दबा के देखो, इसे करो, शाबाश, वेरी गुड, करिए। हाँ, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे कर दीजिए। सर्दी है तो इतनी इजीली अंदर नहीं जा रहा है वो, करिए ऐसे ही, बिल्कुल। करो करो, शाबाश। मैं भी लगी हुई हूँ तुम्हारे साथ। करते रहो, और फिर आप उस फ्रेम को निकाल लेना, फिर देखना, ऐसे ऐसे करो, इस पे लगा लेना, अगर यहाँ पे रख लो, अगर करने में प्रॉब्लम लगती है तो ऐसे करो उसे। और जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं ना भविष्य, उनको सबको फिल करना है आपको, ठीक है। ये टूटेगा नहीं, ये जुड़ता रहेगा, करते रहो इसको, ऐसे ही करो, शाबाश, वेरी गुड। अब आप देख रहे होंगे भविष्य लगातार अपने काम में लगा हुआ है और वह उसको कर कर ही हटेगा। यानी कि हमें ये चीज़ देखनी है, अटेंशन और मेमोरी। अब अटेंशन तो बच्चे का आ गया, अब मेमोरी कैसे होगी? मेमोरी, जब बच्चा किसी चीज़ को करके खुद करके सीख रहा होता है तो वह ऑटोमेटिकली उसका डीप मेमोरी में चीज़ें जाने लगती है। इसीलिए सबसे पहले यही किया जाता है कि बच्चे को हम बोलते हैं ना, अमूर्त से मूर्त की तरफ ले जाना, यानी और जो कोई हम उन्हें ठोस ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो चीज़ उनके लिए लॉन्ग टर्म तक रहती है। क्या बच्चे? अब आप इसे निकालने की कोशिश कीजिए, निकालिए, देखना क्ले मॉडलिंग से एक फ्रेम दिया, उसको भविष्य ने बहुत अच्छे तरीके से फिल किया है, वेरी गुड। निकालिए, अटेंशन भी ग्रेव हो रहा है, मसल्स भी डेवलप हो रही हैं और वह उस काम को बहुत ध्यान से समझ कर रहा है। आप जब उससे बातें करेंगे तो और बहुत सारी बातें बताएगा, देखते हैं हम अभी, वेरी गुड। इसे आप इधर से निकाल सकते हैं बच्चे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये निकाल दो, ऐसे ये निकाल दो, है ना, ये देखो हो गया ना। अब आप इसको फिर से कोई और शेप दे सकते हो, कर सकते हो, फिर ऐसे ऐसे फिर कर सकते हो। अब देखो, अब इसके जैसा निकला था ये, है ना, अब इसको आप फिर कोई और शेप दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले बच्चे का अटेंशन के लिए, और हमें क्या करना चाहिए और मेमोरी भी साथ में हो, तो उसके लिए अब हमें सिंबॉलिक प्ले, बच्चे के साथ सिंबॉलिक प्ले करना है। वह उस खेल में इस चीज को भी समझेगा, जो चीज आपने दी। सिंबॉलिक गेम क्या होता है एक्चुअली, कि बच्चे को जो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है वह उस ऑब्जेक्ट को कोई अन्य ऑब्जेक्ट बनाकर ट्रीट करता है। जैसे कि भविष्य, अब क्ले से बाद में खेलेंगे हैं बेटा, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। जैसे बेटा ये देखिए, बच्चे मोस्टली चीजों को जानते हैं क्योंकि घर पे यूज होता है। पहले ये बताइए क्या है? बिल्कुल सही, आप बहुत धीरे बोल रहे हो, आवाज वहां तक नहीं जाएगी, जोर से बोलो। बैंगन, वेरी गुड। और ये क्या है बच्चे? गाजर। तो देखा, उसने पहचाना। अब मैं इसको कह सकती हूँ कि आप इसे किसी और चीज का यूज करके क्या बना सकते हो, आप कैसे खेल सकते हो इससे, क्या क्या कर सकते हो बेटा? अरे वाह, हाँ, आपने इसको क्या बना लिया? जोर से बोलो, देखो आवाज नहीं जाएगी। फोन, फोन बना लिया आपने इसे। तो कैसे बात कर रहे थे अभी, फिर जोर से बात करके दिखाओ, जो आवाज वहां तक जाए। यानी कि ये है सिंबॉलिक प्ले। आप बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट दे दीजिए, उसने उसे पहचाना है कि वो गाजर है, लेकिन सिंबॉलिक प्ले क्या हुआ कि उसने एक तरीके से प्ले किया। किस चीज का प्ले किया? कि मेरे पास फोन है, उसने इमेज किया इस चीज को, और मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, हेलो मम्मी। और आपने एक चीज और नोटिस की, जब उसने फोन पे बात की तो सिर्फ मम्मी से की। यानी कि बच्चे किनकी तरफ ज्यादा, मम्मी की तरफ ज्यादा लगाव होता है उनका, तो उन्होंने अगर बच्चे ने बात की तो किससे की? मम्मी से। वेरी गुड भविष्य। तो आपने इस प्रकार देखा कि हम बच्चे की अटेंशन और मेमोरी दोनों को
शार्प कर सकते हैं। और अगले हम अपने स्टेप में अगला स्टेप लेके आएंगे जिसमें धीरे धीरे बच्चे अपनी मसल्स को डेवलप करेंगे। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।